हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 9, 10 एंड 11। और ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। एंड फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल 1200 एट 12% पर एनम। तो हमें निकालना है अमाउंट। टाइम देखिए दिया हुआ है 3 years, ठीक है। प्रिंसिपल 1200 है और ये रेट है 12% पर एनम, इट मीन्स ये रेट है। तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखिए यहाँ बोला नहीं गया है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है, लेकिन अमाउंट तब तक नहीं मिल सकता हमें जब तक कि हम पहले सिंपल इंटरेस्ट ना निकालें। तो इसलिए बोला जाए या ना बोला जाए, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, पहले इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर? तो P इंटू R इंटू T बाय 100। प्रिंसिपल हमें दिया है 1200, रेट है 12%, टाइम है 3 years बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, तो 12 जो होता है 144, ठीक है। अब 144 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 3 कैरी 1, 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 1 4। तो 432 रुपीज इंटरेस्ट देना है। क्लियर? और ये तीनों साल में मिला के देना है, ठीक है। 3 years है, टाइम 3 years में 432 रुपीज का इंटरेस्ट देना है। या पर एनम का मतलब ये नहीं कि हर साल 432 देना, नहीं, क्योंकि हमने 3 लिखा है यहाँ पे, तो 432 तीनों साल में मिला के हमें देना है। मीन्स अब अमाउंट निकाल लेते हैं हम। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस SI। इसीलिए हमें जब अमाउंट पूछा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना जरूरी है। तो प्रिंसिपल है 1200 प्लस 432, तो बन जाएगा 32, तो ऐसे ही आ जाएगा। 4 और 2 6 1। तो 3 साल बाद जब हम पैसा लौटाएंगे तो हम 1200 तो देंगे ही, साथ में 432 देंगे, जो कि मिलके हो जाएगा 1632। क्लियर? तो बहुत इजी से लगने लगे होंगे अब आपको ये। नाउ बी पार्ट, प्रिंसिपल है हमारे पास 7500 और रेट है 5% पर एनम और टाइम वही है 3 years का। क्लियर? तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। P इंटू R इंटू T बाय 100। यहाँ पे हमारे पास है 7500 या 7500, कुछ भी बोल लीजिए। रेट है 5, टाइम है 3 years बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो 15 5 ज़ा 75, ठीक है, कैरी 7। 15 7 ज़ा 105, 106 107 108 109 110 111 और 112। तो ये हमें इंटरेस्ट में देना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है आफ्टर 3 years 7500 प्लस 1125। इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 5 5 2 2, ठीक है। 5 और 1 6, 7 और 1 8। ये अमाउंट हमें पे करना है, ठीक है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट रेट। तो इसलिए रेट पे क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स रेट हमें निकालना है। व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट। क्लियर? तो 280 क्या है? इंटरेस्ट है हमारे पास। एज अ सम ऑफ रुपीज 56,000। सम ऑफ रुपीज से 56,000 मतलब प्रिंसिपल है हमारे पास इन 2 years, तो टाइम है हमारे पास 2 years। क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे निकालना है रेट। क्लियर? तो चलिए
फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो हम 280 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू प्रिंसिपल भी दिया है हमें 56,000, वो भी लिख लेते हैं। रेट हमें निकालना है, टाइम 2 ईयर्स है, बाय 100। तो हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले सीखा है हमने, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको बाय 1 करके, तो ये इधर लिख लेते हैं 56,000 इंटू आर इंटू 2 इक्वल्स टू 280 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें आर निकालना है, आर इज इक्वल टू 80 है ना, 280 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 56,000 इंटू 2, ये दोनों नीचे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 28 1 जा 28, 28 2 जा होता है 56 और ये 2 0 आ गए। इन 2 0 से ये 2 0 कट कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया रेट कितना है 1/4%। लगा लीजिए, रेट में तो परसेंट लगता है ना, 1/4%। अब हम जब इसका डिवाइड करेंगे, 1/4 किसको बोलते हैं, अगर 1 रुपये का हम 1/4 करें तो कितना होगा 25 पैसा, 0.25 इक्वल्स टू 0.25% का हमें रेट देना है। और आप चाहें तो डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे 4 है डिवाइड करना है, 4 डिवाइड तो जाएगा ही नहीं 1 में, तो डेसिमल तो लगाना ही पड़ेगा, 4 2 जा 8, 2 फिर 1 0 4, देखा आया ना। वैसे भी आप देखिए कि 1/4% है ना, तो ये 25 के बराबर होता है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, इंटरेस्ट दे रही है वो 45 रुपीज का, ठीक है, फॉर 1 ईयर, टाइम है 1 ईयर, एट 9% रेट, तो रेट 9% है। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो कितना उसने सम लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना लिया है उसने, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि वो इंटरेस्ट दे रही है 45 रुपीज है ना, 1 साल के लिए उसने पैसा लिया है, तो कितना पैसा उसने बोरो किया है, उधार लिया है। क्लियर, अगेन फॉर्मूला तो एक ही है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। यहाँ पे हम लगाएंगे 45 रुपीज़ का उसने इंटरेस्ट दिया है, पी निकालना है, रेट 9 है, टाइम 1 है, बाय 100। क्लियर, तो अब आ जाएगा पी इंटू 9 इंटू 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक साथ आ जाएंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें निकालना है पी, तो 45 इंटू 100 बाय 9 इंटू 1, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो उसने जो पैसा उधार लिया है, कितना रुपए लिया है, 500 रुपीज़ उधार लिए हैं, जिसमें कि उसने 1 साल में 45 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट दिया है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो रही है और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, अब मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में और नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।